हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी की धारा 53 देखेंगे, 53 देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए। ये बात ध्यान रखना, आपके मेंस में ये धारा नहीं आती, आपके प्री में आएगी, पी से जे और एपीओ के एग्जाम में। ये बात ध्यान रखना। 53 सेक्शन में लिखा है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाता है, जब थाने लेकर आ गया, तब उस व्यक्ति का मेडिकल या एग्जामिनेशन किस चिकित्सा व्यवसाय द्वारा, किस डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आओ बच्चों, बोर्ड पर समझते हैं। देखो बच्चों, सेक्शन 53 सीआरपीसी का लिखा है, धारा 53 सीआरपीसी की है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें हमारे पास सीआरपीसी की धारा 53 में दो क्लोज है। पहला ये लिख दिया मैंने, दूसरा अभी इसके बाद लिखूंगा। पहले क्लोज को समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर, किसकी प्रार्थना पर? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की, अभियुक्त कौन है? अपराधी, अभियुक्त की परीक्षा। चिकित्सा व्यवसाय कौन है? ये डॉक्टर है, अभियुक्त एक अपराधी है, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, उसका मेडिकल। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके ले आता है थाने, तब वो चिकित्सा व्यवसाय से प्रार्थना करेगा, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस व्यक्ति का मेडिकल करें, एग्जामिनेशन करें। किसका? अभियुक्त का, इस व्यक्ति का। इसमें देखते हैं वन क्लोज में क्या लिखा है। धारा 53 में वन क्लोज में लिखा है, जब कोई व्यक्ति, पहली बात खोल दी उन्होंने, जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध, ऐसा ऑफेंस करने के आरोप में, सिर्फ आरोप लगा है, आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, जो ऐसी प्रकृति का है, जो ऐसी नेचर का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है। किसके पास आधार है? पुलिस अधिकारी के पास आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, जो पूरी बॉडी का मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन होगी, शारीरिक परीक्षा, ऐसा अपराध, ऐसा अपराध कौन सा? जो उसने किया है। किसने? इस व्यक्ति ने, अभियुक्त ने ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करने करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उस निरीक्षक, निरीक्षक मतलब समझ रहे हो, एसआई, दरोगा से नीचे का ना हो, एसआई की पंक्ति से नीचे का ना हो, नीचे का न हो। देखो, जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तब पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है? उस व्यक्ति का मेडिकल करा रहा है। किससे करा रहा है? इस डॉक्टर से करा रहा है, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी है। इसने प्रार्थना करी इस डॉक्टर से कि आप इस अभियुक्त की परीक्षा कर दो, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन कर दो, मेडिकल कर दो। अब इसने, व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है कि इसका मेडिकल होना बहुत जरूरी है, कि उस समय क्या मिलेगा? सबूत मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा। जो उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय सबूत मिलेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे हमारे पास, एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा। तो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा उस व्यक्ति का मेडिकल, साक्ष्य प्रदान करने करेगा। तो पर ये बात ध्यान रखना, उस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो एसआई से नीचे का ना हो, जो उसका मेडिकल कराने जा रहा है। सिपाही नहीं कराएगा, ये बात ध्यान रखना, सिपाही नहीं कराएगा, ना तो होमगार्ड कराएगा, ना सिपाही कराएगा। आप ये बात ध्यान रखो, इसमें दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ की बात कह रहा है। ये लिख रहा है यहां पर, उस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, दरोगा की पंक्ति से नीचे का ना हो। सिपाही नहीं चलेगा, होमगार्ड भी नहीं चलेगा, यहां पर दरोगा रैंक का आदमी चलेगा, जो उसका एग्जामिनेशन या मेडिकल कराने किसी चिकित्सा व्यवसाय या किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। किसे लेके जा रहा है? इस अभियुक्त को लेके जा रहा है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। इसे लेके कहां जा रहा है? डॉक्टर के पास। भाई तुम इसका मेडिकल करो, एग्जामिनेशन करो। तो कौन करेगा? चिकित्सा व्यवसाय करेगा। यह बात ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, इसमें लिखा प्रार्थना पर। अब प्रार्थना किसने करी थी? मैंने आपको बताया था, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर। प्रार्थना किसने करी? पुलिस अधिकारी ने चिकित्सा व्यवसाय से। प्रार्थना पर कार्य करने में, कार्य कौन करेगा? डॉक्टर। कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा मतलब उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके पास लाइसेंस है, डॉक्टर के पास
ऐसा ही नहीं वो बैठ के किसी के भी पास लेके रोड छाप चलते हुए, झोला छाप चलते हुए किसी भी डॉक्टर के पास, भाई हम इस अपराधी को गिरफ्तार करके ले आए, इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आए, आप इसका मेडिकल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय मतलब जिसके पास लाइसेंस होगा गवर्नमेंट से, उसी के पास उसका मेडिकल कराएगा, एग्जामिनेशन कराएगा। चिकित्सा व्यवसाय उसी अभियुक्त का मेडिकल कराएगा जिसके पास एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन करेगा, जो डॉक्टर के पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रीकृत है। लिखा ना यहाँ पर, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए और सद्भावना पूर्वक मतलब गुड फेथ में, अच्छे कार्य में, गुड फेथ में उसकी सहायता करने में, सहायता कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा, यह विधिपूर्ण होगा मतलब लॉफुल होगा कि वह गिरफ्तार किए गए, किसने गिरफ्तार किया है? पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे। कौन करेगा? यह डॉक्टर करेगा। पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, अब ये डॉक्टर इसकी परीक्षा करेगा, ऐसी परीक्षा करे मतलब एग्जामिनेशन करे, मेडिकल करे, परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य मतलब एविडेंस प्रदान कर सके, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक उतना बल का प्रयोग करेगा जितना उस परिस्थिति में आवश्यक, उस प्रयोजन के लिए। यह बात ध्यान रखना। अब सुन लो ध्यान से, पूरा क्लियर समझाता हूं प्रैक्टिकल के तौर पे। ये सेक्शन मैंने आपको धारा 53 का 1 क्लॉज मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब पुलिस अधिकारी किसी डॉक्टर से प्रार्थना कर रहा है कि आप किसी अपराधी की, अभियुक्त की परीक्षा करें, एग्जामिनेशन करें, मेडिकल करें। क्लियर होगी बात? अब वो डॉक्टर उसकी परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, उसका मेडिकल करेगा, किसके कहने पे? दरोगा के कहने पे, या किसी इंस्पेक्टर के कहने पे, किसी सीओ के कहने पे। उससे रैंक से ऊपर का रैंक का होना चाहिए। सिपाही नहीं चलेगा, होमगार्ड नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे हमें मिलेंगे सबूत, साक्ष्य मिलेंगे, किसे मिलेंगे? पुलिस अधिकारी को। अब समझ लो ध्यान से, ए व्यक्ति है, इसे करा इस व्यक्ति ने गिरफ्तार, ये कौन है? पुलिस अधिकारी। अब इसने करा इसे गिरफ्तार, अब लिया इसे पकड़ के इधर, अभी गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधिकारी ने, ठीक है। अब गिरफ्तार कर लिया, अब इसके पास ले गए, ये जो व्यक्ति है बी, अब यह डॉक्टर, चिकित्सा व्यवसायी, इसके पास लिया है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा, इसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट से लाइसेंस होना चाहिए, सरकारी है। इसके पास लेके आ गए, अब इस व्यक्ति को जब इसके पास लेकर आ गए, अब इससे पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं डॉक्टर से कि सुनो, इसने ऐसा अपराध किया है, इसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है, सर आप इसका मेडिकल कर दो, हमें इससे सबूत मिल जाएंगे, एविडेंस मिल जाएंगे जो हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा? चिकित्सा व्यवसाय, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय है, वो इसका मेडिकल करेगा और जो भी सबूत मतलब मेडिकल में जो भी चीज मिलेंगी उनको नोट करेगा, एक एक पॉइंट में वो चीज सारी नोट करेगा और उस पुलिस अधिकारी को भी रसीद दी जाएगी और उसको भी रसीद दी जाएगी जब उसका मेडिकल होगा। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 53 ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी प्रार्थना कर रहा है चिकित्सा व्यवसाय से, डॉक्टर से, इस अभियुक्त को ने अपराधी की परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, मेडिकल करने के लिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया किसी आरोप में, किसने किया? इस पुलिस अधिकारी ने किया जाता है, जो ऐसी प्रकृति का है, कोई ऐसी नेचर का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है। किसके पास? पुलिस अधिकारी के पास आधार है, जो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी प्रकृति का है कि उसका तुरंत मेडिकल करा लेना चाहिए, कि जरूरी है कि आगे वो काम आएंगे। मान लो उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध कर दिया, ऐसी नेचर का, ऐसी प्रकृति का, ऐसी परिस्थितियों में कि उसका अगर मेडिकल नहीं कराया तो सारे सबूत मिट जाएंगे, तो उसका मेडिकल हो जाना जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखना। तो जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि विश्वास करने के उचित आधार है, किसके पास? पुलिस अधिकारी के पास। ये बात ध्यान रखना कि उसकी शारीरिक परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन ऐसा अपराध, ऐसा आरोप किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी डॉक्टर के पास ले जाता है, कहता है सर इसका मेडिकल कर दो, उससे प्रार्थना कर रहा है डॉक्टर से कि आप इसका मेडिकल कर दो। क्यों? क्योंकि उससे सबूत मिल जाएंगे, पुलिस अधिकारी को एविडेंस मिल जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे वो एविडेंस अपने पास, इसलिए उसका मेडिकल कराना चाह रहे हैं। साक्ष्य प्रदान करेगी तो ऐसा पुलिस अधिकारी, फिर बात कर दी, ऐसा पुलिस अधिकारी जो, ये बात ध्यान रखना, जो उस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का
नेओ, देखो एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए, सिपाही, होमगार्ड, उस मतलब ये नहीं चलेगा, दरोगा से नीचे का नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। उस निरस्त की पंक्ति से नीचे का नेओ, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिसके पास लाइसेंस है व्यवसाय के लिए सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा, लॉफुल होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे, एग्जामिनेशन करे। कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा, इसकी परीक्षा करे जो उन तथ्यों के, तथ्य कौन से, मतलब उसके, जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे उसकी परीक्षा करे, जैसे थूक हो गया, सूबा हो गया, सफेद बाल हो गए, नाखूनों के कतरन हो गए, या कोई सीमन हो गया, या खून हो गया, खून के धब्बे हो गए, ये मेडिकल में करेक्ट करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। क्योंकि देखो डॉक्टर ने उसकी परीक्षा कर दी, अब परीक्षा करने के बाद जब सारे सबूत मिल गए, वो किसको देगा? पुलिस अधिकारी को तो देगा कि सर इसकी बॉडी से ये पार्ट मिले, उसने कोई ऐसा नशा कर रखा उसके बारे में बता देगा, उसकी बॉडी से ऐसी कोई स्मेल आ रही है वो बता देगा, उसने कोई ऐसा काम कर दिया कि ये इसके अंदर से ये बॉडी से पार्ट निकले वो बता देगा। तो उसका मेडिकल कौन कर रहा है? वो कर रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर जो भी चीज उसके अंदर बॉडी से नोट होगी वो बताएगा दरोगा को। तो यहां पर लिखा है जो उन तथ्यों की जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभी निश्चित करने के लिए उचित रूप से अवश्य उतना बल का प्रयोग करेगा जो उस प्रयोजन के लिए अवश्य है। अब एक व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया और ले गए थाने, फिर उसके बाद ले गए मेडिकल कराने। अब वहां पर डॉक्टर ने कहा भाई सीधा लेट जा बेड पे, अब होगा तेरा मेडिकल। अब उसने झटपटाए अपने हाथ पैर, वो कह रहे मैं तो नहीं कराता मेडिकल। बहुत से हुए बदतमीज, क्यों? देखो जब आप फ्री थे, जब आपने अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया, आप फ्री थे, घूम रहे थे मजे में, क्योंकि आपको टेंशन नहीं थी। अब आप किसकी पकड़ मांगे? पुलिस अधिकारी की। अब जब पुलिस अधिकारी की पकड़ मांगे वो अपनी कार्रवाई तो करेंगे। अब वो लेके पहुंच के तुम्हें डॉक्टर के, अब डॉक्टर से कहा ओ भाई डॉक्टर साहब सुन लो, इसका मेडिकल करो और जो भी इसकी बॉडी से सबूत मिलेंगे जो भी, वो हमें एक डायरी पे एक पेज पे नोट करके हमें बताओ, हमें कोर्ट में जमा करने हैं, हमारे एविडेंस में काम आएंगे वो, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। अब दरोगा रैंक का वो है, क्या नाम है, दरोगा रैंक का पुलिस अधिकारी, वो उसको गिरफ्तार करके ले गया डॉक्टर के पास, मेडिकल कर दो उसका। अब वो मेडिकल करने के लिए कहा भाई सीधा लेट जा बेड पे। अब जिस सीधे लेटने की बारी आई उसने क्या करा? हाथ पैर झटपटाया। वो कह रहे हैं मैं नहीं करा रहा अपना मेडिकल। वो मतलब कभी तो पुलिस वालों पे बार कर रहा, कभी कर रहा डॉक्टर पे, क्योंकि कुछ नशेड़ी हो, जैसा पुलिस अधिकारी ने किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया किसी आरोप में, अब उसका मेडिकल होना जरूरी। अब उसने पी रखी 2 बोतल 4 बोतल, इतना नशा कर रखा कि वो खुद ही कंट्रोल में नहीं, उसे हम पकड़े कैसे? अब पकड़ के जब लेके चले गए वहां बेड पे लिटा दिया, उसने झटपटाए पैर जैसा कबूतर फड़फड़ावे, अब लिटा दिया। अब डॉक्टर के भी हाथ पैर में 2 चांटे लग गए और पुलिस वालों पे भी लग गए, क्योंकि भाई जब नशे में उसे पता ही नहीं होता, कह रहा मैं तो नहीं कराता मेडिकल, कर लो क्या करोगे? तो पुलिस वाले उतना बल का उस प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक है प्रयोग कर सकते हैं, उसके 2-3 रैप्टे भी मार सकते हैं। भाई यहां आराम से लौट जब मेडिकल कर रहा है। देखो भाई जब कोई चीज शांति से नहीं हो रही तो उसका प्रयोग तो करेंगे बल का। अब ये तो हमें पता है कि पुलिस अधिकारी को मारने का अधिकार ही नहीं है, कहीं भी अधिकार नहीं है, पुलिस अधिकारी किसी में मार सकता नहीं, किसी कानून में नहीं लिखा कि पुलिस अधिकारी को मारने का अधिकार है, समझ रहे हो? पर लेकिन उतना बल का प्रयोग करेगा जितना उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। जब पुलिस अधिकारी को लगेगा ये मेडिकल कराने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है, अगर सुनो जब उसे बेड पे लिटा दिया, झटपटा रहा, अपना आपको भागने की कोशिश कर रहा, डॉक्टर पे भी हाथ पैर छुटा रहा, पुलिस वालों पे भी छुटा रहा, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उसकी आरती थोड़ी उतारेंगे, उसमें देंगे 2 कान पे खींच के और फिर लिटाएंगे सीधे बेड पे। अब पैर पकड़ के और हाथ पकड़ के अब कर मेडिकल डॉक्टर तू, अब फिर होगा उसका मेडिकल। अब मेडिकल में जो भी चीज मिलेगी, जैसा खून के धब्बे हो गए, सीमन हो गया, लैंगिक अपराधों की दशा में, या कोई क्या नाम है बालों की कतरन होगी, सफेद बाल हो गए, ये सारी जो भी चीजें होंगी ये सारी चीजें नोट की जाएंगी एक कॉपी में एक पेन से। तो ये बात ध्यान रखना। फिर वो डॉक्टर उस चीज को किसको देगा? पुलिस अधिकारी को, कि ये इसके शरीर से चीज मिली है, मतलब उसके शरीर पे कोई गोली लगी है, वो गोली निकाल के बता देगा यहां पर एक गोली लगी है, ये मेडिकल में मिली है, या उसने वो नशा कर रखा अफीम का, ड्रग्स का, हीरोइन का, गांजे का, जो भी उस सबरे ने नशा कर रखा वो बता देंगे। तो मतलब जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी एविडेंस मिलेगा, सबूत मिलेगा, लिखा है ना यहाँ पर साक्ष्य प्रदान करेगी, जो भी साक्ष्य मिलेगा, सबूत मिलेगा डॉक्टर को, वो पुलिस अधिकारी के हाथ में थाम देगा तुरंत।
ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 53 बहुत मजेदार सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना खास है ये समझ लो, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो सिपाही नहीं हो सकता और ना ही होमगार्ड हो सकता, वो दरोगा रैंक का होना चाहिए जो गिरफ्तार करके उस व्यक्ति का मेडिकल कराने जा रहा है चिकित्सा व्यवसाय से, जो एक डॉक्टर है। अब उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। अब डॉक्टर जब उसका मेडिकल करेगा, जो भी चीज उसकी बॉडी से प्राप्त होगी साक्ष्य में, अब सबूत में, वो सारी चीज पुलिस को सौंप देगा और उस व्यक्ति को भी एक रसीद दी जाएगी कि आपके शरीर से ये चीज मिली है, आपने नशा कर रखा था, इतना भयंकर, जो भी मतलब बताई जाएगी। या देखो पुलिस अधिकारी को तो देंगे ही भाई, सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि देखो उनने ऐसी प्रकृति का, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी नेचर में एक अपराध कर दिया जिसमें हमें मिलना जरूरी है सबूत का। अब सबूत नहीं मिलेंगे तो हम होगी दिक्कत इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करने में, तो हम उसका मेडिकल कराएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है किसी अपराध के आरोप में और आपको गिरफ्तार कर लिया, तब पुलिस अधिकारी आपका मेडिकल कराएगा, ये बात ध्यान रखना। और जो भी उस प्रकृति में, उस परिस्थिति में, उस नेचर में आपके शरीर से ऐसी परिस्थिति में कोई भी सबूत मिलता है डॉक्टर को, वो पुलिस अधिकारी को सौंप देगा, ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 53 का 1 क्लॉज कंप्लीट हो गया है बच्चों, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। कोई डाउट हो कमेंट करना, पूछ लेना। अब 2 क्लॉज देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ध्यान से उसे समझेंगे। अभी रुको, जाना मत कहीं, वेट करना। देखो बच्चों, बोर्ड पे धारा 53 चल रही है, उसका 1 क्लॉज मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा क्लॉज देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो पहले ये समझ लेते हैं धारा 53 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। अभियुक्त मतलब अपराधी की परीक्षा, एग्जामिनेशन। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा किसी चिकित्सा व्यवसाय से, ये बात ध्यान रखना। उसकी प्रार्थना पर, किसकी, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर, तब करेगा वो मेडिकल, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अभियुक्त जो है जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया है उसमें जो भी सबूत मिलेंगे वो कलेक्ट करके डॉक्टर देगा पुलिस अधिकारी को। अब 2 क्लॉज देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब कभी इस धारा के अधीन, मतलब सीआरपीसी की धारा 53 के अधीन किसी स्त्री की मतलब किसी महिला की, किसी औरत की शारीरिक परीक्षा, शारीरिक मतलब बॉडी की जो परीक्षा होगी, एग्जामिनेशन होगा, की जानी है, तो ऐसी परीक्षा, एग्जामिनेशन केवल, यहां पर पकड़ो ध्यान से, केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत, लाइसेंस द्वारा चिकित्सा व्यवसायी है, मतलब डॉक्टर है, या उसके पर्यवेक्षण में, निगरानी में की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। जब पुलिस अधिकारी ने, और वो भी पुलिस अधिकारी महिला है, उसने किसी महिला को गिरफ्तार कर लिया, स्त्री को, अब गिरफ्तार करके ले गए किसी महिला डॉक्टर के पास, क्लियर होगी बात। अब वहां पर उस महिला का चिकित्सा व्यवसाय, जो महिला है, डॉक्टर है, उससे कराएंगे उस महिला का क्या, मेडिकल परीक्षा कराएंगे, एग्जामिनेशन कराएंगे। जब उसका मेडिकल कराएंगे तो वो डॉक्टर खुद, मतलब महिला लेडीज, वो खुद डॉक्टर जो है वो उसका एग्जामिनेशन करेगी, परीक्षा करेगी। अगर वो खुद नहीं करती तो उसके प्रवेशन में, उसकी निगरानी में कोई और करेगा, पर लेकिन लेडीज होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जब महिला पुलिस अधिकारी किसी स्त्री को गिरफ्तार करती है और वो किसी महिला डॉक्टर के पास लेके जाती है चिकित्सा व्यवसाय के, तो रजिस्ट्रीकृत लाइसेंस वाली होनी चाहिए, उसके पास ले जाती है उसका मेडिकल कराने, एग्जामिनेशन कराने। तो जब मेडिकल होगा तब वो डॉक्टर लेडीज खुद करेगी या किसी महिला से कराएगी, लेडीज से, किसी डॉक्टर से, अपने प्रवेशन में, अपनी निगरानी में, ये बात ध्यान रखना। तो 2 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। प्री एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। धारा 53 में जो महिला का मेडिकल होगा, महिला का, वो चिकित्सा व्यवसायी सीआरपीसी धारा 53 के 2 क्लोज के अनुसार करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर सेक्शन 53 का 2 क्लोज में ये लिखा है, जब कभी इस धारा के अधीन, मतलब सीआरपीसी धारा 53 के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है, एग्जामिनेशन किया जाना है, मेडिकल किया जाना है, तो ऐसी परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन केवल किसी महिला द्वारा, लेडीज होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, जिसके पास लाइसेंस है, लेडीज जो डॉक्टर है उसके पास रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय लाइसेंस है, गवर्नमेंट से, या उसके प्रवेशन में की जाएगी, इस डॉक्टर की निगरानी में की जाएगी परीक्षा, एग्जामिनेशन उस महिला स्त्री की, ये बात ध्यान रखना।
तो सेक्शन 53 का टू क्लोज जो है ये आपके प्री एग्जाम में आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ये पी से जे और एपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बिल्कुल सीधा पूछता है आपसे कि महिला की जो एग्जामिनेशन परीक्षा होगी, ये बात ध्यान रखना, महिला की जो एग्जामिनेशन परीक्षा होगी वो महिला चिकित्सा व्यवसायी होगी, जो वो सेक्शन सीआरपीसी का कौन सा क्लोज में लिखा है, आपको टू लगा देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ये बात ध्यान रखना। टू क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अभी वेट करना, अभी जाना मत, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो बच्चों, धारा 53 चल रही है 53 सीआरपीसी की, इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और प्रार्थना करता है चिकित्सा व्यवसायी से, डॉक्टर से, कि आप इस अभियुक्त की अपराधी की परीक्षा करें, एग्जामिनेशन करें, तब वो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करेगा, मतलब उसकी परीक्षा करेगा, उसका मेडिकल करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, मेडिकल। तो यहां पर लिखा है धारा 53 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि धारा 53 में जो प्री वो जोड़ा गया स्पष्टीकरण, तो वो कब जोड़ा गया, तो आपको टिक करना है बच्चों, 2005 में जोड़ा गया। तो ये बात ध्यान रखना, धारा 53 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, वो 2005 में जोड़ा गया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सेक्शन 53 सीआरपीसी में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया, तो आपको टिक करना है 2005 में जोड़ा गया, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस स्पष्टीकरण में लिखा है इस धारा में मतलब धारा 53 ए और धारा 54 में। जो धारा 53 है अभी नहीं आई, धारा 53 ए और धारा 54 वो नहीं आई, अभी धारा 53 चल रही है, कि आगे की सेक्शन की बात कर रहा है, उसमें जो मेडिकल होगा, परीक्षा होगी अभियुक्त की या किसी महिला की, वहां की बात कर रहा है। धारा 53 ए और धारा 54 में परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, मेडिकल डॉक्टर करेगा, तो वो मेडिकल जो करेगा उसमें क्या क्या होगा, खून के धब्बे, अगर उसके शरीर से कोई भी खून के धब्बे लगते हैं, कोई भी निशान, छिंटे, कोई भी दाग, उसका मेडिकल करेगा, कौन करेगा, डॉक्टर। सुन रहे हो आप? जब देखो ये ए व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये ए व्यक्ति है और ये इधर है पुलिस, और फिर हम नीचे लेकर आगे डॉक्टर। क्लियर होगी बात? अब इस पुलिस अधिकारी ने इस व्यक्ति को करा गिरफ्तार, क्योंकि इस व्यक्ति पे कोई अपराध करने का आरोप है, इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसे गिरफ्तार करके बैठा के जीप में सेल्फ मार के लिया है डॉक्टर के पास। अब यहाँ अभी जो डॉक्टर साहब है इस व्यक्ति का मेडिकल करेंगे, ये प्रार्थना कर रहा है इससे, डॉक्टर से, ये कह रहा है इससे, सर इसका मेडिकल करो, एग्जामिनेशन करो, परीक्षा करो, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे सबूत इकट्ठा करना है, सबूत मिलेगा, हमें एविडेंस कलेक्ट करना है। तो ये डॉक्टर साहब है ना, जब पुलिस अधिकारी इससे क्या कर रहा है, प्रार्थना कि आप इस व्यक्ति का एग्जामिनेशन करो। अब ये डॉक्टर साहब जो है इसका मेडिकल करेंगे, इस ए व्यक्ति का जिसपे अपराध करने का आरोप है, या इस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया जो ऐसी प्रकृति का है, ऐसी परिस्थितियों में किया है जिसमें इसका मेडिकल होना अति आवश्यक, बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जो ये पुलिस वाला है ना, ये निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब दरोगा से नीचे का ना हो, सिपाही नहीं चलेगा, होमगार्ड नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो दरोगा जी है, अब इसको बैठा के जीप में लिया है इसके पास डॉक्टर के, अब ये डॉक्टर साहब इसका करेंगे मेडिकल, ए व्यक्ति का। अब इस व्यक्ति का जब मेडिकल करेंगे तो मेडिकल में परीक्षा में क्या क्या चीज के ध्यान रखा जाएगा, पहला तो एग्जामिनेशन में मेडिकल में खून के धब्बे, ये डॉक्टर साहब देखेंगे इसकी बॉडी पे कोई खून के धब्बे तो नहीं, कोई छिंटे तो नहीं, कोई दाग तो नहीं, तो उसे नोट कर लेगा, पहला एक बात होगी। फिर ये डॉक्टर साहब परीक्षा में, एग्जामिनेशन में, मेडिकल में देखेंगे सीमन, मतलब स्पर्म हो गया जैसे, या कोई भी स्पर्म हो गया, ये सीमन मतलब उसकी बॉडी से सीमन इंटरकोर्स हुआ किसी से, महिला से, लेडीज से, तो वहां सीमन है या नहीं है, तो उसका जांच करेगा ये डॉक्टर। दूसरी तीसरी बात इसमें ये कह रहा है लैंगिक अपराधों की दशा में, मतलब लैंगिक अपराधों की दशा में मतलब समझ रहे हो आप, जो सेक्सुअल अपराध है उसमें वो नोट करेगा कि कहीं इंटरकोर्स हुआ नहीं हुआ, सेक्सुअल कहीं अपराध तो नहीं कर दिया इसने, तो इसने रेप तो नहीं कर दिया, तो उन चीजों को भी नोट करेगा ये। फिर सुबह मतलब कोई पसीना, उसकी बॉडी से कोई पसीना आ रहा है, किसी महिला से उसने संपर्क बनाया नहीं बनाया, ये किस जेंट से संपर्क बनाया, तो जेंडर के हिसाब से देखेगा, तो उसकी जो पसीना है बॉडी से अटैच हुआ है, जो भी पसीना आ रहा है उस चीज को नोट करेंगे डॉक्टर साहब, ये इसकी बॉडी से। फिर थूक, कोई थूक है मतलब वो इसकी बॉडी पे लग रहा है या नहीं लग रहा, तो ये चीज एग्जामिनेशन मेडिकल में नोट की जाएगी। सफेद बाल के नमूने, कोई लेडीज के बाल है, सफेद है,
वो चीज में मतलब उसके शरीर पे कहीं बाल के टुकड़े तो नहीं गिर रहे, कहीं टूट के गिर जाते हैं जैसे, तो वो नहीं गिर रहे, वो नोट करी जाएगी। फिर इसके बाद बच्चों उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है। जो ये लिखा है ना इसमें 7वें में लिखा है कि उंगली के नाखून की कतरनों, मतलब जैसे अब सुनो ध्यान से, ये ए व्यक्ति है, ये बी महिला है। जब ये महिला और ये पुरुष दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं, अब इसकी कमर पे हाथ इस लेडीज का है, इस लेडीज का इसकी कमर पे, जब ये निशान बनेंगे छूट छुटा में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेप कर रहा है, इसका जबरदस्ती कर रहा है, तो उस टाइम जो रेप के मतलब ये सेक्शन अलग है, 376 में जाना पड़ेगा, APC में। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, जब बॉडी अटैच होती है और उसके ऊपर जब कमर पे हाथ होते हैं, तो वहां पर महिला क्या करती है, अपने आप को छुटाने की कोशिश करती है। जब वो इंटरकोर्स करता है तो छुटाने की कोशिश करती है, तो उसके जब कमर पे वो निशान आएंगे, फिंगर के नाखून के निशान आएंगे, उसके बालों से नोचने के निशान आएंगे, पीछे जैसे कमर पे घरूंटे मार दिए, खींच के अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो वो निशान बन जाएंगे फिंगरप्रिंट के, तो उनको भी ये नोट करेगा, ये डॉक्टर साहब उनको भी नोट करेगा। उंगली के नाखून की कतरन, जो खींचतान में कि आप मुझसे दूर हो, हटो, तो वो खींचतान में। और बाल, जैसे बाल टूट के गिर गए, बाल को नोचना, लड़की नोचती है ना कई बार हटाने के लिए, हटो, फोर्स करती है अपना से दूर से, हटो हटो, तो वो क्या करती है, बाल नोच देती है, कई बार कमर पे निशान बना देती है, गर्दन पे निशान बनाती है, मुंह पे निशान बना देती है, तो ये चीजें मेडिकल में नोट की जाएंगी, समझ रहे हो। तो डॉक्टर साहब इस व्यक्ति की चीजें नोट करेगा। पर आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी शामिल है, पर रजिस्ट्रेड चिकित्सा व्यवसाय करेगा, जैसा वो उचित समझे, अवश्य समझे तब करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। अब यहां पर सेक्शन 53 का मैंने आपको क्लोज 1, 2 करा दिया, स्पष्टीकरण करा दिया इसका, जो यहां पर 53 और धारा 53A और धारा 54 की जो बात थी इसमें लिखी है, वो मैंने आपको समझा दी। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जो आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आएगा आपके खून के धब्बे, एक तो ये बात ध्यान रखना, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में सूबा, थूक, सफेद बाल के नमूनों, उंगली के नाखूनों की कतरन, आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है। तो आपको याद रखना, खून के धब्बे, लैंगिक अपराधों की दशा में सूबा, थूक और सीमन, या और क्या नाम है इसमें आपका आएगा उंगली के नाखून की कतरन, ये सारे आपके प्री में आते हैं, इनको नोट कर लेना, आपके एग्जाम में ऐसे ही रख के मिलेंगे। तो वो सेक्शन 53A और धारा 54 नोट का ये रख देगा, तो आपको टिक कर दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 53 मैंने आपको कंप्लीट नहीं कराया, अभी थोड़ा सा रह रहा है, बी क्लॉज मतलब ख क्लॉज रह रहा है इसका, वो नोट करेंगे। यहां तक का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अगर कोई डाउट हो कमेंट करना, पूछ लेना, नोट कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां तक पूरा हो गया, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। बच्चों धारा 53 चल रही है, उसका बी क्लोज देखते हैं, ख क्लोज। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय, रजिस्ट्रीकृत जिसका रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है डॉक्टर से, वह चिकित्सा व्यवसाय अभिप्रेत है, मतलब उसके अंतर्गत है, जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, ये एक्ट है 1956 की धारा खंड ज में परिभाषित कोई चिकित्सा हारता, मतलब क्वालिफिकेशन है, और जिसका नाम राज्य, ये पकड़ो ध्यान से, राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। देखो कोई डॉक्टर सरकारी है या नहीं है, अगर उसका हमें पता करना है तो कैसे पता चलेगा बच्चों, उसका हमें पता चलेगा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय। पहली बात तो आप जान लो, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस कौन सा, वह चिकित्सा व्यवसाय अभिप्रेत जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, ये एक्ट है, इसमें 1956 की धारा के खंड ज में परिभाषित है, मतलब जो डॉक्टर है वो 1956 की धारा खंड ज में परिभाषित है, कोई चिकित्सा हरता है क्वालिफिकेशन है, जिसका नाम राज्य की, स्टेट की, गवर्नमेंट की चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है। मतलब जो डॉक्टर साहब होंगे वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय है, जो 1956 की धारा 2 के खंड लिखा है यहाँ पर, खंड ज में 1956 की धारा खंड ज में परिभाषित है, मतलब इस लाइसेंस में, इस धारा में, लाइसेंस में, इसमें रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए डॉक्टर का, जो उसका मेडिकल करेगा अभियुक्त का, ये बात ध्यान रखना। तो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है और लेकर आता है थाने, और तब वो किसी मेडिकल कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर से करता है वो प्रार्थना कि आप इस अभियुक्त की जिस पे आरोप लगाए उस व्यक्ति का मेडिकल कर दो।
वो डॉक्टर उसका मेडिकल करेगा, पर लेकिन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस है राज्य, लिखा है यहाँ पर राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है, जिसका नाम राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट है और चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा खंड 6 में है। ये चिकित्सा परिषद अधिनियम जो है ना, खंड 1956 की धारा खंड 6, ये एक लाइसेंस है उसके पास, इस धारा के अनुसार रजिस्टर है वो। तो वो जो मेडिकल करेगा इस एक्ट के अंतर्गत ही मेडिकल कर पाएगा, जब तक उसके पास इसमें रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं होगा मेडिकल नहीं करेगा। एक बात तो ध्यान जान लो। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 53 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। कोई डाउट हो बच्चों आप पूछ लेना, प्री एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो समझ लो आप। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसका एक्ट कौन सा, अधिनियम, तो आपको यहां से लेके और ये पूरा छाप देना है पूरा यहां तक, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा जय, लिखा है पर खंड जय, तो इसमें परिभाषित है, ये पीरी में आएगा आपकी, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों धारा 53 मैंने सीआरपीसी कंप्लीट करा दी। कल धारा 53 ए देखेंगे, क्या देखेंगे, फिर इसके बाद धारा 53 के बाद 54 देखेंगे, ए के बाद 54 देखेंगे, फिर 55 56 ऐसे चलेंगे। तो धारा 53 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। सीआरपीसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज हमने पढ़ा है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। आज हमने ये पढ़ा है जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाता है थाने, और थाने ले जाने के बाद उससे ले जाता है मेडिकल कराने किसी डॉक्टर के पास, वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय होना चाहिए, वो लाइसेंस होना चाहिए उस डॉक्टर के पास, वो अभियुक्त की परीक्षा करेगा। मेडिकल कैसे करेगा, डीएनए प्रोफाइल करेगा जो आधुनिक और तकनीकी वैज्ञानिक से रजिस्टर्ड हो। एक बात, दूसरी बात, उसमें जैसे सुबह हो गया, थूक हो गया, सीमन हो गया, या फोया हो गया, या क्या नाम है लैंगिक अपराधों की तस्म हो गया, या खून के धब्बे हो गए, दाग हो गए ऐसे खून के, तो उस चीज का वो डीएनए प्रोफाइल करेगा उस व्यक्ति की बॉडी का। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी चीज एविडेंस में कलेक्ट होगी पुलिस अधिकारी को सौंपी जाएगी और उस व्यक्ति को भी आपकी बॉडी से ये चीज प्राप्त हुई है। तो आज सेक्शन 53 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कोई डाउट हो पूछ लेना। एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने ग्रुप दोस्त यार व्हाट्सएप सब जगह वायरल करो, शेयर करो ताकि उनके काम में आ जाए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है पीसीजे का जल्द। तो आप इस बात का ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।